वेलकम। मैं कंचन और आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लास्ट मंथ बाय किए थे, मतलब अक्टूबर में बाय किए थे, बट मैं रुकी हुई थी उनका ट्राई करने के लिए। मैं उन्हें खुद पर ट्राई करना चाह रही थी, उसके बाद मैं उसका रिव्यू एंड उस प्रोडक्ट का आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी उनके रिजल्ट से। अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली, एक्टिव और सेंसिटिव एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन में जाती हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इनका यूज़ करके। तो येस, फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ प्रोडक्ट्स को ना मैं जो लास्ट मंथ बाय किए थे मेरे ख़त्म हो गए थे, उन्हें रिफ़िल भी किया है। कुछ नए प्रोडक्ट्स को मैंने ट्राई भी किया है। तो यस, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स भी जो मैंने रिफ़िल किया है। तो यस, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट्स और उनके रिजल्ट, उनका रिव्यू। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। एंड हाँ, वीडियो को शुरू करने के पहले ही टेक अ मोमेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस तरह के स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप एंड कभी कभी फैशन एंड ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। एंड बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, जिससे आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का नायका हॉल। ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक 3-in-1 प्लम ब्लॉसम बॉडी वॉश मैंने बाय किया है। ये हेयर, फेस एंड बॉडी तीनों पर वर्क करता है। आपकी स्किन को, हेयर को क्लीन, नरिश करता है। मैं क्या बोलूँ, मैंने एक्चुअल में इसे बाय किया था अपने 7 इयर्स के बेटे के लिए, क्योंकि ब्लॉसम कोचर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं अरोमा मैजिक के ना, वो बहुत ही केमिकल फ्री होते हैं, फ्रेग्रेंस एंड कलर फ्री होते हैं। तो मुझे ये पसंद थे, तो मैंने अपने बेटे रियान के लिए इसे बाय किया था। एंड उसको नहलाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगा इसका स्मेल, इसका टेक्स्चर, क्योंकि आफ्टर वॉश ना वो ड्राई नहीं होता था, बहुत ही स्मूथ होती थी उसकी स्किन। तो उसको नहलाने में ना मैं सोचा वाई नॉट मैं ट्राई करूँ। तो उसके बाद से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया एंड स्किन कभी ड्राई नहीं होती इसको अप्लाई करने के बाद। और इतना अच्छा स्मेल आता है ना, बहुत ही नेचुरल स्मेल है और बहुत अच्छा स्मेल मुझे इसका लगता है। आई फील सो गुड इससे नहाने के बाद। तो यस, तो मैंने इसे बाय किया, रिफिल किया है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बहुत सारे 2-3 रेंज भी आते हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर के बॉटल्स आते हैं, बट उनमें से मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। होता है अच्छा प्रोडक्ट्स है, केमिकल फ्री। तो यस, आप ट्राई कर सकते हो अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करना पसंद करते हो तो। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव है ना, तो मैंने बाय किया है नेचर तत्व का मुल्तानी मिट्टी। ये 100% वेगन एंड नेचुरल मुल्तानी मिट्टी है। तो यस, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ना मैं इसे बहुत सारे फ्रूट जूस के साथ अप्लाई करती हूँ, लाइक कुकुम्बर का जूस, डाब का पानी, ऑरेंज का जूस एंड जब कुछ नहीं मिलता है तो मैं रोज़ वाटर मिक्स करके इसे लगा लेती हूँ। तो मुझे इसके बेनिफिट के साथ साथ मुझे फ्रूट जूस के भी बेनिफिट मिल जाते हैं, सीजनल वाले। तो यस, मल्टी बेनिफिट है इस प्रोडक्ट्स का। मुझे तो हमेशा से ये वर्क करते हैं। मुल्तानी मिट्टी डीप क्लीन करते हैं, नरिश करते हैं, स्किन को ब्राइट भी दिखाते हैं एंड टैन फ्री भी करते हैं। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट भी हैं, तो मैं इनका यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये मैंने सेकेंड टाइम बाय किया है, मुझे बहुत पसंद है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बाय की है ना, वो स्किन इरेजर है। ये स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन इसीलिए क्योंकि ये जल्दी आपकी स्किन को जो है कट नहीं करते हैं। अगर आप जोर लगाओगे तो कट होगा ही, बट ये थोड़े से कम मतलब शार्प होते हैं। मैंने जितने भी टाइम इसे यूज़ किया, मेरी स्किन में कभी कट नहीं हुआ है। तो मैं इसे अपना पूरा फेस को शेव करती हूँ, इवन अपने आईब्रोज भी। बट आप मत करिएगा अपना आईब्रोज, क्योंकि ये बहुत लोगों के आईब्रोज ना गायब भी हो चुके हैं इसके चक्कर में। तो प्लीज़ ना करें। मैं बहुत संभल के करती हूँ, अपना गेट लॉक करके करती हूँ कि कोई मुझे आवाज़ ना दे। तो यस, बी अवेयर फॉर दैट। ड्यूरिंग लॉकडाउन ना मैंने इसी का यूज़ किया अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। बट इससे अपने हेयर रिमूव करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, लाइक आपको अपने चेहरे पर अच्छे से एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इससे आपको धीरे धीरे अपने हेयर को रिमूव करना है। रिमूव कर लेने के बाद अच्छे से फेस को वॉश करना है, आइस रब करनी है, रोज़ वाटर अप्लाई करना है एंड देन अच्छा मॉइस्चराइजर आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, वो भी माइल्ड होना चाहिए। रेजर से फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद ना स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो सिर्फ 1-2 दिनों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लाइक कोई भी खट्टी चीज़ लाइक लेमन, दही, इस तरह की चीज़ें आपको स्किन पे अवॉइड करनी है, लगानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना सेंसिटिव हो जाती है तो स्किन में इचिंग शुरू हो जाता है। मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है सीरियसली, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाई है ना, वो प्लम का राइस वाटर एंड नियासिनामाइड सीरम है। इसमें आपको 10% नियासिनामाइड मिल जाएगा। जिसकी स्किन ऑयली, एक्ने एंड सेंसिटिव होती है ना, उसे अपने स्किन केयर में नियासिनामाइड ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसकी वजह से मैं इसे यूज़ करना चाह रही थी। लास्ट मंथ मैंने डर्मा का यूज़ किया था, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। तो मैं सर्च में थी कि कुछ प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँ, और ये पैराबेन फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो मुझे ये पसंद आया, तो मैंने प्लम का यूज़ किया। एंड
मैं अमेज़्ड हो गई थी इसके रिज़ल्ट से, क्योंकि मैं जब भी इसको रात को लगा के सोती थी ना, सुबह उठ के मुझे एक्ने के जो बम्प होते थे वो छोटे दिखते थे। तो हर बार हर रात मैं ऐसे लगा के सोती थी, तो ऐसे सुबह उठ के मेरे जो एक्ने थे वो उनके बम्प मुझे छोटे दिख रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और स्किन पे ग्लो आ रहा था इसको लगाने के बाद। स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मुझे लगा। स्किन पे ग्लो ऑब्वियसली आ गई थी, तो ऐसे ही हम खुश हो जाते हैं ना जब ग्लो आ जाता है। तो नियासिनामाइड के बेनिफिट के साथ साथ इसमें आपको राइस, फर्मेट एंड लिकोराइस के भी बेनिफिट मिल जाते हैं। और ये क्लेम भी करता है कि ये आपके स्किन बैरियर के हेल्थ को जो है बूस्ट करता है, आपके एक्ने को सूथ करता है एंड प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से, एंड आपके जो है स्पॉट्स है उससे टारगेट करता है। और क्या चाहिए, अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने सेंसिटिव है, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रोडक्ट दे सकता है। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरे एक्ने को भी टारगेट कर रहा था, उनके स्पॉट को भी टारगेट कर रहा था, मेरी स्किन पर ग्लो एंड ब्राइटनेस भी लेके आ रहा था। मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत अच्छा लगा और लग रहा है, एंड मैं इसके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सीरम के साथ साथ मैंने प्लम का एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, और ये भी फ्रेग्रेंस फ्री एंड पैराबेन फ्री है। तो इसकी वजह से ये मुझे और थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। एंड सबसे अच्छी बात ये कि ये ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है। स्किन पर बिल्कुल मैट फिनिशिंग देता है और एक फ्रेशनेस आ जाती है चेहरे पर, लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। तो मैं शुरू से जो है एलोवेरा जेल एंड अरोमा मैजिक का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करती आई हूँ। तो मैं थोड़ा सा कुछ और भी ट्राई करना चाह रही थी, तो मैंने इसे बाय किया एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि बिल्कुल मैट फिनिशिंग देता है एंड बहुत अच्छे से स्किन पर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छा मॉइस्चराइजर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्लम का आई स्पेशलाइज अंडर आई रिकवरी जेल है। क्योंकि मैं 2 प्रोडक्ट्स को ट्राई कर चुकी थी, तो मैं थोड़ा इम्प्रेस्ड हुई थी प्लम से, तो मैंने इसे भी ट्राई किया, क्योंकि अंडर आई डार्कनेस जो मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरी तबीयत खराब है डार्कनेस, फास्ट किया डार्कनेस, नींद नहीं पूरी डार्कनेस, कुछ भी होता है तो डार्कनेस अंडर आई मेरी पहले आ जाती है। तो मैं ट्राई करना चाह रही थी। वैसे भी ये क्लेम करता है कि इसमें डार्क सर्कल्स ये आपको रिड्यूस करता है, स्किन सैगिनेस को रिड्यूस करता है एंड फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। तो आपकी जो अंडर आई की स्किन होती है वो सप्पल, इवन टोन, ब्राइट एंड यंगर लुकिंग हो जाती है। अच्छे इसमें चीज़ें डाली हुई हैं जो आपके अंडर आई के हेल्थ के लिए अच्छी बात है, यूज़ करनी चाहिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है, बट हाँ इम्प्रूवमेंट है। हमारी जो अंडर आई की स्किन होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमेशा अच्छे एंड केमिकल फ्री वाले प्रोडक्ट ही अंडर आई हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अंडर आई की स्किन के साथ साथ हमारा आई का हेल्थ भी मैटर करता है। तो ये एंड प्लम का ये जो आई रिकवरी जेल है ना, वो मुझे अच्छा लगा, केमिकल फ्री ऑप्शन लगा, तो मैं इसके साथ स्टिक रहूँगी। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर अच्छा अंडर आई रिपेयरिंग जेल आप ढूंढ रहे हैं तो। प्लम के 3 प्रोडक्ट्स बाय करने के बाद मुझे फ्री मिला था प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर, एंड इसे मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, तो कभी किसी वीडियो में आप यूज़ करते हो मुझे इसका देखेंगे और मैं तभी आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। तो यस, एंड नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट बाय किया है ना, वो जो मेरा ख़त्म हो गया था, वो पैक का एसडी लिक्विड फाउंडेशन है। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है एंड मुझे बहुत पसंद है। मेरे फाउंडेशन में ना सबसे पहले यही ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया बहुत ज़्यादा। 1 लेयर में एवरीडे के लिए यूज़ किया है एंड 2nd लेयर में मैंने इसे पार्टी के लिए भी यूज़ किया है, तो मुझे बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग एंड मेरे स्किन टोन में ये जो शेड है 1.9 बहुत सूट करता है। तो आप देखे ही होंगे मुझे मेरे मेकअप वीडियोज़ में, मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ। तो मस्ट हैव ये फाउंडेशन है, आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। मुझे ये बहुत पसंद है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बाय की है ना, वो इनग्लॉट का मेकअप फिक्सिंग लिक्विड बेस है। इस तरह की इनकी पैकेजिंग आती है, छोटू सा ये पैकेज है, और ये क्लेम भी करता है ना आपको सिर्फ 1 ड्रॉप ऐड करना होता है अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में, और ये आपके मेकअप प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर देता है, उनके कलर को इन्हांस करता है एंड के लाइफ ऑफ मेकअप लाइक उन्हें लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है एंड लिक्विड वाटरप्रूफ प्रोडक्ट कर देता है। तो 1 प्रोडक्ट 1 ड्रॉप और बहुत सारे इनके यूजेस हैं। स्पेशली ना मैंने इसे मंगाया था अपने नॉन पिगमेंटेड आई शेडोज़ को जो है
लाइनर की तरह यूज़ करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने बहुत सारे नहीं, 1-2 ठो पैलेट मंगाए थे आई शेडो के जो पिगमेंटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैंने इसे मंगाया था स्पेशली उनके लिए कि उनके साथ मैं आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ना टाइम नहीं होता है, कहीं जाना होता है, और कलरफुल लाइनर्स ना हमेशा वर्क करते हैं ऐसे सिचुएशन में, जल्दी से लग भी जाते हैं, आँखें पॉप भी जाती हैं और बड़े मस्त दिखते हैं। तो स्पेशली मैंने उसी के लिए इसे मंगाया था, एंड मैं इसे अपने फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकती हूँ, उसे लॉन्ग लास्टिंग या स्मज प्रूफ बनाने के लिए अपने आईलाइनर जेल पर यूज़ कर सकती हूँ। उन्हें थोड़ा सा कभी कभी ड्राई जाते हैं, सबको पता है अगर जो यूज़ करते हैं, तो आईलाइनर जेल में लगा सकती हूँ। तो यस, मल्टी यूजेस हैं इनके, आप भी ट्राई कर सकते हो। वैसे अभी तक मैंने इसका यूज़ किया नहीं है, बट कभी किसी वीडियो में यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू, आप देखेंगे मुझे इसका यूज़ करते हुए। तो यस, अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ना, वो एल्फ का आई शेडो पैलेट है, और बहुत मिनी सा क्यूट सा आई शेडो पैलेट है। मैं ढूंढ रही थी आई शेडो पैलेट जो पैराबेन फ्री हो मेरे मेकअप ट्यूटोरियल के लिए, तो मुझे ये दिखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आई शेडो पैलेट मल्टी यूजेस है इनका जो शेड्स है बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है इनका कलर। ये डार्क शेड को आप एज आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो, अपने काजल को स्मच करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड आईब्रो को अपने शेप देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड 2 लाइट एंड डार्क शिमरी शेड भी मिल जाते हैं, जिसे आप एज आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो और एज अ हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड एक जो है न्यूट्रल सा कलर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ट्रैवल फ्रेंडली लगा। एक आई शेडो आप लेके चले जाओ, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी भी बैग में एडजस्ट भी हो जाएगा, और मुझे बहुत ही क्यूट लगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे किसी वीडियो में मुझे इसका यूज़ करते हुए। मस्ट हैव आई शेडो पैलेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मेबलिन का लाइनर मंगाया है मैंने, ये कोलोजोल बोल्ड लाइनर है, इस तरह का इनका पैकेजिंग है। ये 24 आवर्स लास्टिंग बोल्ड ब्लैक स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ लाइनर है, एंड क्वाइट अफोर्डेबल है। 250 के ऊपर नीचे ये मिल जाता है आपको, एंड ये क्विक ड्राई भी हो जाता है, इसके लिए मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने इसे बाय किया है ना, वो इसका एप्लीकेटर, आप देख सकते हैं बड़ा थिन एप्लीकेटर है, एंड जब आप थिन एप्लीकेटर से लाइन लगाते हो ना, तो वो ईजिली लग भी जाता है और विंग्स भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इसे बाय किया, क्योंकि मेरा प्रीवियस वाला फेसेस कनाडा खत्म हो गया था लाइनर। तो यस, आप मुझे देखेंगे इसका यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है ना, वो फेसेस कनाडा का प्लाश नेल पॉलिश है। इस तरह का 2 कलर लिया है, ब्लैक एंड ग्रीन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेल पॉलिश लगाना, तो मैं नए जो है कलर्स ट्राई करती रहती हूँ, एंड ये क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने लास्ट मंथ बाय किए थे, एंड मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।